अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हाजिर हूँ मैं अपने चैनल पर एक बड़ी अहम खबर के साथ। नाजरीन, आप सबको पता है कि स्वामी यशवीर ने मौलाना अरशद मदनी साहब से शास्त्रार्थ करने का दावा किया था। स्वामी यशवीर ने मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज से अपने लोगों को इकट्ठा करके और दारुल उलूम देवबंद यानी मुजफ्फरनगर से देवबंद का सफ़र करने का वादा सोशल मीडिया के ज़रिए से किया था। और कल यानी 28 फरवरी को अपने कहे मुताबिक स्वामी यशवीर सहारनपुर के लिए रवाना भी हुए थे मुजफ्फरनगर से। लेकिन आप सबको ये बात पता है कि स्वामी यशवीर को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने जब उन्होंने ये ऐलान किया था उसी वक्त से पुलिस हरकत में आ गई थी और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दोनों जगहों के पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले पर तवज्जो देते हुए मामले को अपने हाथ में लिया और भारी तादाद में पुलिस प्रशासन दोनों जगह तैनात कर दिया गया था। ये सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थीं और आप सब ने देखा और मैंने भी अपने चैनल पर अपलोड किया था। लेकिन उसी से मुताल्लिक़ एक ज़्यादा ही बहुत ही अहम खबर मौसूल हो रही है। मैंने समझा कि उसको लेकर आपके बीच हाजिर हुआ जाए, आपसे चंद बातें कही जाए। नाजरीन, स्वामी यशवीर महाराज का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उससे एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसकी हेडिंग में यही लिखा है कि स्वामी की चुनौती से, उसके शास्त्रार्थ की चुनौती से मौलाना अरशद मदनी देवबंद छोड़कर भागा। साफ यही लिखा है उसकी हेडिंग में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके की जो खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, यूट्यूब चैनलों पर अपलोड की जा रही हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नाजरीन, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने चैनल के ज़रिए से ये बात आप लोगों तक खुले हुए अल्फाजों में पहुँचा देना चाहता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी छोड़िए, स्वामी जी जिस दिन मौलाना अरशद मदनी साहब ने दहली के रामलीला मैदान में ये बयान दिया था, ठीक उसी के 2 दिन के बाद उन्हीं के एक शागिर्द मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखकर शेयर किया था और बाकायदा आपसे ये बात कही थी, यानी जिन्होंने मौलाना अरशद मदनी साहब के उस प्रोग्राम के अंदर, जमीयत के उस प्रोग्राम के अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान की मुखालिफत की थी, यानी जैन धर्मगुरु ने, लोकेश मुनि जी ने, उन्हीं को टैग करके डायरेक्ट ये बात कही गई थी कि आप आइए और हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे मुनाजरे के लिए तैयार हैं, हम आपसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल मैं कहना यही चाहता हूं कि मौलाना अरशद मदनी को छोड़िए, आज भी उनके हज़ारों हज़ार शागिर्द ऐसे हैं कि वो उनकी हर बात के ऊपर हर वक्त मुनाजरा और डिबेट और बहस करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, हमारा मानना यह है, हमारे उलमाए किराम, हमारे उलमाए देवबंद, हमारे बड़े कोई भी बात हवाई नहीं करते। और हमने उस वक्त भी ये बात अपने चैनलों के ज़रिए से कही थी, हमारे उलमाए किराम ने ये बयान दिए थे और ये हकीकत है कि हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने जितनी बातें कही वो हकीकत है और उन पर हमारा पुख्ता ईमान है। और अगर हिंदुस्तान का कोई भी शख्स उस बात से इत्तिफाक नहीं रखता है तो हम अपना ईमान, अपना यकीन उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का कोई हक़ नहीं है हमको। जो हमारा अकीदा है हमने वो बयान किया। अब अगर आप उससे इत्तिफाक रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो आप इसके खिलाफ सोच सकते हैं, आपको पूरा का पूरा हक़ है, आपका ये उमूमी अधिकार है, आपका ये उमूमी हक़ है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बराए मेहरबानी, ये जो चैनलों पर चल रहा है कि मौलाना अरशद मदनी डिबेट छोड़कर भागा, मौलाना अरशद मदनी उनकी चुनौती से डर गया, ये बराए मेहरबानी इस तरीके के मामला न फैलाएं। आपको पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको वहां पे रोका गया, आपको देवबंद जाने से मना किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। इस पर मौलाना के नाम का जो है गलत इस्तेमाल न करें। बहरहाल, इस खबर से मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीन और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाता है।